तो गले चाहिए। बोलिए भोले बाबा की, भोले बाबा की, सच्चे दरबार की। दोस्त गंगा, यही है भोले बाबा का वो पावन मंदिर। इस मंदिर में जो भी सच आता है कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। सच कहते हैं। बैठो, काका का इंतजार करो। काका अपनी बेटी को लेकर आ ही रहे हैं। गंगा को लेकर के आ गया हूँ। मैं भी अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी बेटी को लेकर के आ गया हूँ। मैं जानता था काका, तुम हाथ मिला करके अगर वादा कर दो तो अपने वादे से पीछे नहीं हटते हो। गंगा, ये है काका, इनसे मिलो मेरे यार। नमस्ते बेटा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। क्या चाचा? बेटा, इस बेटी के सिवा
दहेज में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इसे कोई दुख और तकलीफ मत देना बेटा। चाचा, बेटा मैं आप ही क्या कहते हैं? तुम्हें अच्छी प्रकार से मालूम होना चाहिए, हर इंसान को दुनिया में दहेज का ही लालच नहीं हुआ करता है। जिसे लड़की मिल जाए समझ लो सबसे बड़ा दहेज वही माना गया। और चाचा क्या कहते हैं, मेरी बेटी को किसी बात की तकलीफ महसूस मत होने देना। चाचा मैं आज के दिन वादा करता हूँ, वचन देता हूँ, मेरे जीते जी आपकी बेटी को किसी बात की तकलीफ महसूस नहीं होने। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ बेटा। बेटी भोले बाबा के मंदिर से जयमाला उठाओ और बेटा गंगा के गले में डाल दो। गंगा मेरे यार, कहो मेरे दोस्त, भोले बाबा के मंदिर से सिंदूर उठाओ और भाभी को हमेशा के लिए सुहागन बनाओ मेरे यार। सच है आपका कहना मेरे दोस्त, सच है। आओ बैठो। बेटी आज तेरे इस बदनसीब बाप के पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुझे दुआओं के सिवा और कुछ नहीं दे सकता हूँ, कुछ नहीं दे सकता हूँ। बापू आज के दिन मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ। बापू आज के दिन मैं आपका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही हूँ। देना ही चाहते हो बापू, आज मैं आपसे मांगती हूँ कि आप मुझसे वादा करिए कि आज के बाद में आप कभी शराब नहीं पियोगे बापू। आज मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। बेटी ज्यादा तुझे क्या समझाऊं, तू तो कुछ समझदार है। मायके से बेटी की डोली निकलती है और ससुराल से उसकी अर्थी निकलती है। बेटी दो कुल की लाज रखती है। अगर बेटी चाहे तो माता पिता का और अपने सास ससुर का, अपने पति का नाम ऊंचा कर दे। अगर बेटी चाहे तो दोनों कुलों की शान को मिट्टी में मिला दे। बेटी मिट्टी में मिला दे। बेटी बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले।
नहीं भाभी, रोया नहीं करते। हर बेटी को अपने बाप का घर छोड़कर एक दिन तो उसे अपने पति के घर जाना ही होता है, क्योंकि हर बेटी का उसका असली घर उसके पति का होता है। मेरे दोस्त गंगा, शहर से वापस आया था तो तुम्हारे पास चला आया, घर नहीं पहुंचा, और जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा बहन रेखा हमारे घर में इंतजार कर रही होगी। इसलिए आज तो हम घर जा रहे हैं, तुम भाभी को लेकर के घर जाओ, और कल हम तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर पे आएंगे। मेरे दोस्त, हमारा इंतजार करना। रही बात जाने की, तो इस खुशी के उपलक्ष्य में अपनी जुबान से तो नहीं कह सकता, ये तो आपके दिल की बात है मेरे दोस्त। ठीक है गंगा, आज हम जा रहे हैं और कल तुमसे मिलने के लिए भगवान तुम्हें हमेशा। जी जा रहे हो, जा रहे हो, क्या अपनी भाभी से दो बातें नहीं करोगे? अरे वाह भाभी, आज हमारी आपकी पहली मुलाकात है। आपसे बातें नहीं कर रहा हूं तो आप यही सोच रही होंगी कि जमुना हमसे बातें क्यों नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे भूल जाओगे? जिस दिन से बोलना शुरू करूंगा तो खुद ब खुद परेशान हो जाओगी। और रही बात भूलने की भाभी, देवर तो जी, आज मैं इतना खुश हूं, शायद हमारा दिल ही जानता है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि माँ का प्यार क्या होता है। जिस समय हमारी माँ का स्वर्गवास हुआ था तो हमारी उम्र सिर्फ 6 बरस की थी। आज मैं तुम्हें पाकर के धन्य हो गया भाभी। हम अपने दिल में यही सोच रहे हैं कि अरे भाभी नहीं, बल्कि बचपन की बिछड़ी हुई और बचपन की खोई हुई मुझे मेरी माँ मिल गई है। मैं तुम्हें अपनी भाभी नहीं, हमेशा अपनी माँ समझूंगा और हमेशा अपनी माँ की तरह देखूंगा भाभी। और मैं भी तुम्हें अपना देवर नहीं बल्कि अपना बेटा समझूंगी। बेटा क्यों नहीं भाभी, भाभी और देवर का फर्ज होता है। भाभी को माँ और देवर को भाभी अपना बेटा समझे। ठीक है भाभी, आज हम जा रहे हैं, इजाजत दो, कल तुमसे मिलने के लिए हम फिर आएंगे। ठीक है। जा रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन कहीं ऐसा मत करना कि अपने इस बदनसीब को कहीं आप अपने दिल से भुला देना, दिल से। नहीं यार गंगा, दोस्ती करके भूलना और बेवफाई करना तो हमने आज तक सीखा ही नहीं मेरे यार। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन मरते दम तक तुझे भूल नहीं सकता गंगा। मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा गंगा। मेरे दोस्त, आपकी वजह से आज के दिन मुझे खुशियां मिली है। कहीं ऐसा मत करना मेरे दोस्त, इन खुशियों को कहीं दुख में बदल देना। नहीं यार गंगा, वो मंजिल सामने कभी नहीं आएगी मेरे यार। मेरे दोस्त मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी मुझे यूं ही प्यार करना।
नौजवान यही के निवासी ये 150 में पार्टी में व्यवहार करते हैं। पार्टी तरफ धन्यवाद। आज दिन मेरे दोस्त जमुना की वजह से और भोले बाबा की कृपा से हमारा आपका बंधन एक के प्रेम की डोरी में बंधा हुआ है। इसलिए इस खुशी में जरा अपना एक बार मुखड़ा दिखा दो ना। ए देखो मुझे शर्म आ रही है। शर्म लग रही है? शर्म का तो नाम अपनी जुबान से हटा दो, क्योंकि हमारी आपकी शादी हुई है। शादी मैं तुम्हें भगा कर की नहीं लाया हूँ, है ना? इसलिए जरा एक बार मुखड़ा दिखाओ ना। शायद आप कुछ भूल रहे हो। क्या बोल रहे हैं? हाँ, मतलब मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहती हो? आपको तो मालूम है कि मुंह देखने से पहले सबसे पहले रस्मों रिवाजों के साथ में मुंह मीठा करवाया जाता है। प्रिय, तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आज तो खाली हाथ है। चलो रास्ते में चल करके हम प्रसाद लेंगे और वहीं चल करके मुंह मीठा कराएंगे और चल करके अपनी माँ से मिलेंगे और ये खुशी की बात चल करके बताएंगे, है ना? नहीं, पहले मुंह मीठा करवाओ, उसके बाद में जाऊंगी यहाँ से। मुझे मजबूर कर रही हो प्रिय। ठीक है, मेरे पास तो है नहीं। आओ भोले बाबा के मंदिर में चलते हैं। अगर प्रसाद वगैरह होगा तो मैं तुम्हारा मुंह मीठा अवश्य कराऊंगा। आओ। प्रसाद। हेलो, और याद है हमारे भाई साहब रामाधार बरातपुर ये 50 में पार्टी में व्यवहार करते हैं। पार्टी तरफ धन्यवाद। प्रिय स्वामी जी, ओहो, भोले बाबा का दरबार है ये। भोले बाबा के दरबार में जो भी आता है कभी खाली हाथ वापस नहीं आता है। आज भोले बाबा की ही मेहरबानी है क्योंकि हम और आप एक प्रेम की जोड़ी में बंधे हैं। आज ये चलते वक्त भोले बाबा का दिल में ध्यान धरो, क्यों नहीं? कि हमारी आपकी मंजिल में कोई कठिनाइयाँ नहीं आ सकती। स्वामी जी, हमारे भोले बाबा और ये हमारे भोले बाबा और मना लो जी। अब चलते हैं घर। जब तक घर नहीं जाएंगे बहन रेखा हमारा इंतजार कर रही होगी। बहन से मिलने के बाद हमें गंगा से भी मिलने जाना है। जय राम जमुना भैया। जय राम जय राम जय राम। कहो क्या हाल है? अरे अपना तो ठीक है, अपना बताइए। अरे यार हमारा भी ठीक है। तुम्हारा ठीक है? और क्या? तुम्हारा ना ठीक है। अरे हमारा ठीक नहीं है? तुम भाई हमारा हाल कैसे जानो कि हमारा हाल ठीक नहीं है? तुम्हारा हाल? देखो हम काफी दिनों के बाद शहर से आ रहे हैं। हाँ। ढेर सा पैसा पैदा किया है और वो इंसान बेकार है जिसके पास पैसा पैसा ना हो, पैसे तो है। तुम जब परदेश चले गए तो अब तुम्हारी बहन अकेली रेखा रह गई, वो तुम्हारे घर में वो यहाँ पढ़ाई कर रही थी यार। पढ़ाई कर। चलो हटा रहा है। क्या कोई बात है क्या? मतलब है तुम्हारी बहन अकेली रेखा घर रह गई। हाँ। अब वो शेर सिंह हो,
शेर सिंह? गजब सिंह का गजब लड़का। सिंह का लड़का? हाँ हाँ, तो वही तुमने वहाँ 3 उठिया मावत जा। मेरे घर पे? हाँ, हमारे घर क्या लेने आता है वो? हम कब तुम्हारी बहन से मोहब्बत करते हैं। उरे! यदि मेरी बहन के खिलाफ एक भी लफ्ज निकाला तो मैं तेरी जुबान को खींच लूंगा। हमार खरी कहा दाढ़ी जा, खरी कहनी बार रही जर जाई। क्या कहेगा? क्या कहेगा? अरे तुम्हारी बहनी है, बदमाश हो। उरे! क्या बताऊं, मेरे भैया ने फोन किया था कि मैं आ रहा हूं, अभी तक लेने आया हूं। ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते रेखा। हम गांव से क्या सुनकर आ रहे हैं? जो भी बात तुमसे पूछेंगे तुम हमें उसका सही सही जवाब दोगी। आखिर क्या पूछना चाहते हो भैया? रेखा और पहले खा मेरा और कहा मान जाओ। जी भैया। हम जानना चाहते हैं शेर सिंह से तुम्हारा कैसा संबंध, कैसा रिश्ता, कैसा ताल्लुकात? आखिर शेर सिंह तुमसे क्यों मिलता है? भैया अगर सुनना चाहते हो भैया तो सुनिए। और बिरन शेर सिंह से हयारी हमारी, याद कर, आज के 18 साल पहले गजब सिंह ने कितनी बेरहमी से अपने बाप को इसी गांव में मारा था भैया। जिसकी वजह से ये तो 18 साल तक हमें परदेश में रहना पड़ा। और आज जब मैं घर आया था तो अपने दिल में क्या सोच रहा था, घर जा रहा हूं, बहन से मिल के रहूंगा। तो हमें संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। प्यार करना कोई पाप नहीं होता है भैया। प्यार करना यदि पाप ना होता तो लोग अपने घरों की दीवारें ऊंची नहीं करते रेखा। मगर भैया औरत अपने लड़के को छुपकर दूध पिलाती है, क्या वो भी पाप है? पाप ना होता
तो उसे आंचल में छुपा कर दूध नहीं पिलाती रेखा। मैं समझ गया, मर्द की ताकत उसकी आंखों में होती है और औरत की ताकत उसकी जुबान। जो मेरी बहन आज तक हमसे नजरें मिलाना नहीं जानती थी, आज हमसे बराबर बात कर रही है। बेहया, तूने तो बेहयाई की चादर ओढ़ ली। हमने तेरे लिए क्या नहीं किया रेखा। जहां 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 तूने अपने कदम रखे, वहां वहां हमने अपना दिल बिछा दिया। भैया ऐसी कौन सी कमी हमारे प्यार में हुई थी जिसका यह सिला दिया। हमें तो तूने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। आज तुझे एक फैसला करना होगा। बोल रेखा, तुझे वो शेर सिंह प्यारा है या तेरा भाई जमुना। भैया ये कैसी बातें कर रहे हो भैया। भैया ओ ये अनोखी परीक्षा और क्यों लेते बिरल भैया। अनोखी परीक्षा क्यों लेते बिरल। होता भाई बहन का सादा प्यार है। बहुत अच्छा प्यार, बहुत अच्छा तुझे शेर सिंह प्यारा है या तेरा भाई जमुना। भैया मुझे मेरा भाई भी प्यारा है और मुझे मेरा सुहाग भी प्यारा है। नहीं देखा, ले आया। मैं तेरे मुख से साफ साफ जानना चाहता हूँ, शेर सिंह प्यारा है या तेरा भाई। दोनों में से एक को बता रेखा। मुझे शेर सिंह प्यारा है भैया। शेर सिंह प्यारा है। तुझे शेर दिखा दिया अपनी गंदी मोहब्बत का नाटक। मैं गया तेरा भाई तेरे लिए।